न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। डिनोटिफाई किए गए स्कूलों से शीघ्र शिफ्ट होगा सरप्लस स्टाफ, निर्देश जारी। किराए के घरों में रहेंगे आपदा प्रभावित, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 और शहरी में 10,000 की वित्तीय मदद। भूस्खलन के कारणों पर होगा शोध, CSIR रुड़की सहित 7 संस्थान करेंगे अध्ययन। मुख्यमंत्री बोले, आपदा से लड़ने में केंद्र को करनी होगी हिमाचल की मदद। पर्यटकों को राहत, पर्यटन विकास निगम ने 50% छूट को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में 40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। विधानसभा सत्र के लिए नोडल ऑफिसर तैनात, शिक्षा विभाग के 50 सवाल पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में डिनोटिफाई स्कूलों से सरप्लस स्टाफ को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को डिनोटिफाई स्कूलों के स्टाफ को नए अपग्रेड स्कूलों में शिफ्ट करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में डिनोटिफाई स्कूलों से सरप्लस स्टाफ को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को डिनोटिफाई स्कूलों से स्टाफ को नए अपग्रेड स्कूलों में शिफ्ट करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा ने इस संबंध में जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया है। वहीं पत्र के साथ 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूलों की सूची भी भेजी गई है, जहां से सरप्लस स्टाफ को शिफ्ट किया जाना है। प्रदेश सरकार ने गत दिनों छात्रों की कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए थे। अब यहां से स्टाफ को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। 29 मई 2023 को छात्रों की एनरोलमेंट के आधार पर इन स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया था। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने ऐसे 36 स्कूलों की सूची जारी की है, जहां से स्टाफ को शिफ्ट किया जाना है। इससे 20 से कम छात्रों की संख्या वाले 16 सीनियर सेकेंडरी और 20 हाई स्कूल शामिल हैं। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को अब राहत शिविरों से निकलकर किराए के घरों में शिफ्ट किया जाएगा। आवासीय सुविधा के एवज में राज्य सरकार इन्हें धनराशि भी प्रदान करेगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए राहत राशि निर्धारित की गई है। यह राहत राशि प्रभावितों को किराए के रूप में मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में लोग पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष में स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रासदी इतनी बड़ी है कि अकेले राज्य सरकार इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार को मदद के लिए हाथ बढ़ाने होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में बरसात में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि पीड़ितों को उचित सहायता और प्रदेश में क्षतिग्रस्त अधोसंरचना का समुचित पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,000 से अधिक मकान और भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस आपदा के कारण अभी तक लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारणों पर शोध होगा। राज्य सरकार ने अकादमिक और शोध संस्थानों के साथ भूस्खलन के कारणों पर शोध करने की योजना बनाई है। CSIR रुड़की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित कुल 7 संस्थान प्रदेश के अलग अलग जिलों में अध्ययन कर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इनमें शोध के कारणों सहित उनसे निपटने के तरीके भी सरकार को बताए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारणों पर शोध होगा। राज्य सरकार ने अकादमिक और शोध संस्थानों के साथ भूस्खलन के कारणों पर शोध करने की योजना बनाई है। CSIR रुड़की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित कुल 7 संस्थान प्रदेश के अलग अलग जिलों में अध्ययन कर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। इनमें शोध के कारणों सहित उनसे निपटने के तरीके भी सरकार को बताए जाएंगे। हर जिले में 10 से 15 असुरक्षित स्थानों का अध्ययन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और किन्नौर जिला में भूस्खलन के कारणों पर शोध करेगा। इसके अलावा NIT हमीरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिला में शोध करेगा। हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय चंबा और कांगड़ा जिला को कवर करेगा। IIT मंडी, लाहौल स्पीति, मंडी और कुल्लू जिला में शोध करेगा।
जीएसआई चंडीगढ़, शिमला शहर, कालका शिमला, ज्यूरी समदो, मंडी कुल्लू के कुछ भागों पर शोध करेगा। इसके अलावा WIHG जिला सोलन और CSIR रुड़की जिला सिरमौर में शोध करेगा। यह सभी संस्थान भूस्खलन के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में लोग पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष में स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्रासदी इतनी बड़ी है कि अकेले राज्य सरकार इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। देखिए क्या कहा CM ने। प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को अब राहत शिविरों से निकालकर किराए के घरों में शिफ्ट किया जाएगा। आवासीय सुविधा के एवज में राज्य सरकार इन्हें धनराशि भी प्रदान करेगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए राहत राशि निर्धारित की गई है। यह राहत राशि प्रभावितों को किराए के रूप में मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत और सहायता की घोषणा की है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अब प्रभावित परिवारों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस किट में एक LPG सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप शामिल होंगे और LPG घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम में आपदा प्रभावित परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के खाना पकाने सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को LPG गैस कनेक्शन के अलावा निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाएगी। इस आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को राहत देते हुए होटलों के कमरों में 50% छूट वाले ऑफर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। देखें आप कब तक ले सकते हैं फायदा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को राहत देते हुए होटलों के कमरों में 50% छूट वाले ऑफर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पर्यटन निगम के पदाधिकारियों का कहना है यह होटल के कमरों में 50% की छूट अभी आगामी दिनों तक जारी रहेगी। अब पर्यटकों को हिमाचल आने पर कमरों का अधिक किराया नहीं देना पड़ेगा। इससे एक तरफ जहां पर्यटकों को लाभ होगा तो वहीं पर्यटन निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। जुलाई माह में भारी बारिश के बाद पर्यटक कारोबार को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटलों के कमरों में 50% छूट देने का फैसला लिया था। यह छूट 15 सितंबर तक थी। छूट की तिथि खत्म होने के बाद विभाग ने 16 सितंबर से अब इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण पर 50% ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल आधारित श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण पर 50% ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के छोटे मध्यम उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। छोटे और मध्यम उद्यमी धन के अभाव के कारण अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाते हैं और व्यावसायिक रूप से उनके लिए तरक्की की राहें बंद हो जाती हैं। प्रदेश सरकार ने उनकी इस समस्या का समाधान करने और समाज के इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बिना सुरक्षा जमानत के ऋण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सेवा के लिए समर्पित है और वंचितों के जीवन में सुधार लाने और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशक कार्यालयों में नोडल ऑफिसर को तैनात कर दिया है। देखें क्या है खास। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशक कार्यालयों में नोडल ऑफिसर को तैनात कर दिए हैं।
उपनिदेशक कार्यालयों से इनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित अन्य डिटेल निदेशालय में पहुंच गए हैं। विधानसभा के सवालों के जवाब के लिए विभाग से वरिष्ठ अधिकारियों को ही नोडल ऑफिसर लगाया गया है। अब तक विधानसभा के लिए 50 से अधिक सवाल आ चुके हैं, जिनके जवाब बनाकर भेजे जा रहे हैं। विधानसभा का तीसरा सत्र 18 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके चलते शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां 11 सितंबर से रद्द की गई हैं। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न कार्यालयों में जानकारी देने के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को संडे को भी दफ्तर आना होगा और समय से विधानसभा के प्रश्नों के लिए डाटा उपलब्ध कराना होगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रदेश में महंगा हुआ कीवी फल, 25 से बढ़कर 40 रुपए हुए दाम। पंजाब, दिल्ली में डेंगू की वजह से बढ़ी खपत, ग्राहक परेशान। आपदा प्रभावितों को फ्री एलपीजी किट और राशन देगी हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू ने दिया बड़ा बयान। भगवान शिव पर टिप्पणी करने वाले डॉक्टर नदीम अख्तर को कोर्ट ने दी जमानत, बनघड़ जेल से हुए रिहा। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था राम भरोसे। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।